जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस वर्ष एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम प्रतिशतता यानी परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं और आज हम देखेंगे मिसलेनियस प्रश्न। ठीक है, यानी विविध प्रश्न अलग अलग टाइप का बिल्कुल देखेंगे। चलिए, तो पहले हम इसको दो पार्ट में करेंगे। आज पहला पार्ट बना रहा हूं, अगला कल होके दूसरा पार्ट आएगा। तो आज हम देखते हैं कुछ यूनिक प्रश्न है इसके। चलिए, लेकिन आज जो हम अभी डिस्कशन करेंगे, सिंपल दो फार्मूला पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए उस फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, देखिए, इसके लिए हम अभी दो फार्मूला को डिस्कशन करेंगे, उसी पे आज क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, कुल संख्या इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला पहले नोट कर लीजिए। कुल संख्या इक्वल टू क्या होगा, पहला आइटम पसंद करने वालों की संख्या प्लस दूसरा आइटम पसंद करने वालों की संख्या माइनस दोनों आइटम पसंद करने वालों की संख्या देखिए, ये पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला में क्या करना है, इसी में प्लस कर देना है कि दोनों में से कोई भी आइटम नहीं पसंद करने वालों की संख्या, नहीं पसंद करने वालों की संख्या। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आप फार्मूला को नोट कर लीजिए। देखिए, दो फार्मूला बनेगा, एक फार्मूला यहीं तक रहेगा और एक फार्मूला में क्या कीजिएगा, इसको जोड़ के अलग से लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं तो देखिए, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। आप पहला फार्मूला नोट कर लीजिए और इसको मिटा के आप पहला फार्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक ये पहला फार्मूला है, आप नोट करिए, फिर दूसरा फार्मूला भी बता देता हूँ। चलिए, पहला फार्मूला ये हो गया। अब इसी में जोड़ दीजिएगा, दोनों में से कोई भी आइटम नहीं लेने वालों की संख्या। नहीं लेने वालों की संख्या या नहीं पसंद करने वालों की संख्या, क्वेश्चन के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये फार्मूला है। यानी दोनों में से कोई पसंद नहीं करता हो, पहला पसंद करने वाला, दूसरा पसंद करने वाला, दोनों पसंद करने वाले और दोनों में से कोई नहीं पसंद करने वालों की संख्या की बात कर रही है। कुल संख्या इक्वल टू फार्मूला होगा, कुल संख्या इक्वल टू, याद रखिएगा, नोट डाउन करिए और हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो सिंपल इसी फार्मूला पे बनेगा। देखिए, 800 कुल लड़के हैं तो 800 कर देते हैं। चलिए, बराबर पहला कितना प्रतिशत पसंद कर रहा है लोग लड़का, 75%। ठीक है, चलिए दूसरा कितना, तो 50। और दोनों 50% फुटबॉल। अब प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेलता हो तो
कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, इसको x मान लेते हैं माइनस x लड़के दोनों खेल खेलते हैं। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बिल्कुल सिंपल था। देखिए सिंपल यहाँ है x, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा हाँ, ये प्रतिशत में दिया है, देखिए ये प्रतिशत में दिया है, थोड़ा सा हम यहाँ सावधानी बरतेंगे। पहला आइटम पसंद करते हैं 75%, कितना का 75%, 800 का 75%, ठीक है। हॉकी यानी 75% हॉकी पसंद करते हैं, तो पहला आइटम अपना कौन सा हो गया, हॉकी, तो 800 का 75% पसंद करते हैं। दूसरा है फुटबॉल, यानी 800 का मतलब गुना कितना, 50% फुटबॉल पसंद करता है लोग। हमने दोनों आइटम नहीं पसंद करने वाले की संख्या माना है, क्या संख्या माना है, x माना है संख्या। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए अब x इक्वल टू, चाहे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, 800 और 800 का मतलब गुना 75 बटा, देखिए यहाँ का भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 800 का 50% फुटबॉल खेलते हैं, 800 का 75% क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। यानी पहला आइटम और ये दूसरा आइटम, और दोनों वाला में से संख्या में x मान लिया। x जो माना है वो संख्या माना है, प्रतिशत में नहीं माना है। चलिए यानी 800 कुल है तो कुल रख दिया। अब 800 का 75%, यानी 75% रहने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। 800 का मतलब गुना 50, और 50% है तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, माइनस x कर दीजिए। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। चलिए 800 ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर गुना करेंगे तो 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 7 बटे 56 और 4 60 के 0, 600 हो गया। और 5 बटे 40, 40 पे एक 0 बैठा दीजिए, माइनस x कितना हो जाएगा, 8 6 50, 8 चौका, ठीक है, 600 और प्लस 400 x, ठीक है। अब x को देखिए इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, और 600 और 400 1000, और ये 800 उधर जाएगा तो माइनस 800, कितना हो जाएगा 200। यानी 200 लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेलों को पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे फॉर्मूला बताए हैं उसी पे पुट करके बनेगा, 1% भी इधर से उधर आपको नहीं सोचना है। तो यहाँ x का मान कितना आ गया, 200, यानी c के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल मत घबराइएगा। देखिए सेम फॉर्मूला पे बनेगा। देखिए दोस्तों, सॉरी, बिल्कुल सिंपल है, सेम फॉर्मूला है। कुल संख्या इक्वल टू क्या लिखवाए थे आपको, पहला आइटम की संख्या प्लस दूसरी आइटम की संख्या माइनस दोनों आइटम की संख्या, देख लीजिए, बिल्कुल हट जा रहा हूं जो लिख रहा हूं। चलिए देख ले चुके होंगे। पहला आइटम देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कुल को x मान लेते हैं क्योंकि कुल दिया नहीं है। अब एक का पहला आइटम 70% चाय पीते हैं, यानी कुल का 70% लिख लीजिए। दूसरा आइटम कुल x है, x का 40%। अगर है कि इनमें से अगर दोनों में कितना 25 कर्मचारी संख्या में दिया है तो माइनस 25 कर दीजिए, परसेंटेज में नहीं दिया है कि x का करेंगे। चलिए सॉल्व हो गया। का मतलब गुना 70% रहने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, x का मतलब गुना 40% रहने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, माइनस 25। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं x, इसको एक पहले काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी के 4 और 2 5 10। अब नहीं कटेगा, 0 से 0 ये नहीं कटेगा। चलिए तो एक तरफ करेंगे तो x बटा इसको 1 कर लेते हैं, ये करेंगे तो 7x माइनस 7x बटा 10 इधर आएगा तो माइनस में, और 2x माइनस 2x बटा 5, और इधर कितना है माइनस 25 है। 5 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, घबराना 1% नहीं है। देखिए 10 10 भाग तो 10x हो जाएगा, एक में 10 से भाग दीजिएगा तो 10 आएगा, 10 में 1 से गुना करिए तो 10x, एक बार में जाएगा 7x ही रहेगा, दो बार में जाएगा तो दोनों के 4x रहेगा, इक्वल टू माइनस 25।
ये उधर जाएगा 250 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 7 4 11 और 10 घटेगा तो -x बचेगा, 10 से उधर गुना होगा तो -250, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू 250। यानी हम x कुल संख्या x मान लेते, कुल संख्या ही पूछा जा रहा है तो 250 कुल संख्या हो गई, यानी 1 के साथ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेम प्रोसीजर से बनेगा, कुल संख्या इक्वल टू, आपको याद होना चाहिए पहली आइटम की संख्या प्लस दूसरी आइटम की संख्या माइनस दोनों आइटमों की संख्या। देखिए यहाँ कुल दिया हुआ है तो कुल के जगह पर 600 रख दीजिए। पहला जो है 75% लड़का हॉकी है, यानी पहला 60-100 का 75% हॉकी है। दूसरा 45% लड़का फुटबॉल, यानी 600 का, पहला क्वेश्चन जैसा है सेम, और माइनस दोनों आइटम पूछ रहा है कि दोनों तो हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। दोनों खेल खेलने वाले को x मान लीजिए, संख्या में मान लीजिए x, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 600 का मतलब गुना 75% हटाने के लिए 100 से भाग, 600 का 45% हटाने के लिए 100 से भाग, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 600 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 7 6 42, 3 45, और इधर x था, x भी लिख दीजिए। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 का 24, 3 27 माइनस x को इधर ला लेते हैं और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 450 यानी 0 और 7 5 12 और 4 2 6 1 7, ये उधर जाएगा -600 हो जाएगा, ठीक है। x को इधर लाया, 600 को उधर भेज दिया, सिंपल 120। किसके साथ जा रहा है, d के साथ जा रहा है, घटाइएगा। नोट डाउन करिए, सिंपल क्वेश्चन, ट्रिक बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, क्वेश्चन को उड़ाते रहिए। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान, हमें फॉर्मूला पता है, पहले लिख लेते हैं। कुल संख्या इक्वल टू पहली आइटम की संख्या प्लस दूसरी आइटम की संख्या माइनस दोनों आइटम की संख्या। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि जब 25% लोगों ने कोई पे नहीं लिया, यानी कोई नहीं लेने वाला भी इसमें है, तो लास्ट में एक बताए थे ना कि प्लस कोई ना लेने वालों कोई ना लेने वाले आइटम की संख्या, देखिए इस फॉर्मूला में सब संख्या होता है, इसीलिए हम संख्या लेते हैं। तो कह रहा है कि कुल कितने लोगों ने पार्टी में भाग लिया, यानी कुल संख्या पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसको x मान लीजिए। चलिए संख्या में x मान लिया हमने। पहली आइटम की संख्या 68%, प्रतिशत में दिया है तो संख्या में बदल लेंगे, यानी कॉफी पीने वाले 68% हैं, यानी कुल का संख्या बदल लेते हैं, कुल का 68% संख्या में चेंज हो गया, x का 68% संख्या हो गया हमारा। चलिए दूसरा भी संख्या में लेते हैं, 62% बोला है चाय के, तो x का 62% और माइनस दोनों आइटमों की संख्या 25% तो ऐसे हैं जो दोनों में से कोई नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों पीने वालों की संख्या 550 दिया है, और प्लस ये जो 25% है दोनों पे नहीं लेने वालों की संख्या है, यानी ये वाला कोई पे नहीं लेने वालों की संख्या, यानी x का 25%। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। x का मतलब गुना 68% हटाने के लिए 100 से भाग, x का मतलब गुना 62% हटाने के लिए 100 से भाग, माइनस 550, x का मतलब गुना 25% हटाने के लिए 100 से भाग, 25 से कम 25, 25 चौका 100। चलिए इसको भी काट लेते हैं, 32 दूनी के 64, 31 दूनी के 62 और 50, ये क्या होगा 34 दूनी के 68 और 50, फिर 2 से कटेगा, 17 दूनी के 34, 25, क्या हो जाएगा, सबको एक तरफ लिख लेते हैं। ये आएगा माइनस में हो जाएगा 17x/25, वो भी माइनस में हो जाएगा 31x/50,
और ये भी जो चर वाला है एक तरफ, अचर वाला एक तरफ, तो ये भी x/4 माइनस x/4 इक्वल टू कितना के बराबर है, -550 के बराबर है। ठीक है, सब अचर को एक तरफ कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं। 4 और 50 और 25 का एलसीएम लेंगे तो सिंपल सी बात है, कितना से कटेगा, 100 से 4 नहीं कटेगा। ठीक है, 25, 50 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। पहले 2 से 2 कटेंगे, 25 और ये भी 25 और ये 2 दूनी के 4। ठीक है, 25 से कटेगा, 25 से कम 25 से कम 25। ठीक है, 5 से काट लीजिए, दिक्कत है आपको तो सबसे छोटी संख्या 5 से 2 कटेगा। 50, 25, 50, 25 2 बात वही होगी, फिर 5 से कटेगा। चलिए अब केवल 2 बचा, अब नहीं कटेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 50, 25 पे दूनी के 50, 50 चौका 100। ठीक है, 100 इसका एलसीएम हो जाएगा। 100 ये x/1 कर सकते हैं तो 100 बार में जाएगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। चलिए तो 100x हो जाएगा, 1 में 100 से भाग दीजिएगा, भागफल 100 आएगा और 100 से x में गुना करिएगा तो 100x, 25 चौका 100, 17 चौका 52, 50 दूनी के 100, 31 दूनी के 62, 4 से 100 काटिएगा तो 25 चौका 100, 25 बार में कटेगा, 25 से गुना करिएगा तो 25x इक्वल टू -550। चलिए यहाँ जगह है, दिख तो रहा है, चलिए दिख रहा है तो अभी बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, 100 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। 100x इसको जोड़ेंगे तो 52, 25 और 25 62, 62 और 25, 60 और 25 जोड़ देते हैं, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 60 और 20 80 और 5 85 और 2 87 और 87 में 52 जोड़ देते हैं, यानी 90 में 50 जो 87 में 2 जोड़िएगा तो 79, यानी 90 में 50 जोड़िए, 1 कम कर देंगे तो 90 में 50 जोड़ेंगे तो 140 और 140 में 1 कम करेंगे तो 139। 139 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -39। तो -39 घटा लीजिएगा आप, -39x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 550 पर 2 जीरो बढ़ा देगा, 100 है, 100 से गुना करिएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब सिंपल है, अब x माइनस ये भी माइनस में आया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अब 550 00 बटा 39 बटा 39 से प्यारे दोस्तों दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए 39 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे, ये जो 3 एकम 3, 3 से 39 कटेगा तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 बटे 24, 1 बचा, 3 3 9 नहीं कटेगा, यानी भाग दे देते हैं। अब 13 से बात करें तो 13 चौका 52, 3, 13 दूनी के कितना होगा 26, 4 40, 13 दूनी के 13 39, 1 नहीं, भाग दे देते हैं 5500 में। आइए 5500 नहीं है बल्कि 55,000 है, इसमें हमें भाग देना है 39 से। ठीक है, कितना बार में जाएगा, एक बार में 39, कितना बचेगा भाई साहब, तो 15, 9 6 15 और 4 यहाँ आता, 4 तो 1 0 बैठाइए, 160, कितना बार में जाएगा, 4 3 12 4 चौका 16, 4 बार में जाएगा, 4 9 36 के 6 हाथ में 3 और 4 3 12 3 15, एक हासिल दिया 10, 4 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 उतारिए, एक बार में जाएगा 39, 1 हासिल बचेगा। ठीक है, भाग नहीं लगेगा, एक संख्या उतारने के बाद तो 1 0 बैठा दीजिए और तब जाके हम आगे दशमलव बैठा के 1 0 बैठा दीजिए, दशमलव में तो आंसर है नहीं, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, 68% और 62%, तो 68/100 यानी 17/25 सही है, 61/50 सही है। ठीक है, 31/50 सही है, वो भी ये ठीक है, ये भी ठीक है, -550 ठीक है, ये 100 एलसीएम होगा वो भी ठीक है, 25 चौका 100 और 17 चौका 68, ये गलती हो गया है, 17 चौका कितना होगा 68 होगा। चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो 68 यानी 70 और 25 95 होगा और 95
और में 2 घटा दीजिए तो 93 होगा, और 93 में 62 60, 93 में आप 62 जोड़िएगा तो 2 95, 95 में 60 जोड़िए तो 155, और 155 में से 100 घटाइए तो -55 होगा। कितना होगा? -55 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब इसको किससे काटना है? हमें 55 से काटना है, यानी आसानी से कट जाएगा। कितना बार में? 1000 बार में। तो कुल संख्या कितना आ गया? दिख रहा है कितना आ गया? 1000 आ गया। 1 2 3 किसके साथ जा रहा है? सी के साथ। माइनर मिस्टेक हो गया था, 17 चौका 68 होगा, हमने 17 चौका 52 कर दिया था। ठीक है, आ गया 1000 के साथ। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों, अब यहाँ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि उन लोगों की प्रतिशत क्या होगा जो ना ही चावल पसंद करते हैं और ना ही रोटी पसंद करते हैं। प्रतिशत पूछा जा रहा है, प्रतिशत। तो इस बार फार्मूला ना सारा प्रतिशत में ले लीजिए, यानी कुल प्रतिशत की जो आंसर आएगा आपका प्रतिशत में ही आ जाएगा। कुल संख्या प्रतिशत में ले लीजिए। पहला आइटम प्रतिशत में ले लीजिए, प्रतिशत में ले लीजिए, प्लस दूसरा आइटम भी क्या चीज में ले लीजिए? प्रतिशत में ले लीजिए, माइनस दोनों आइटम प्रतिशत में ले लीजिए। ठीक है, और प्लस दोनों में से कह रहा है कि ना ही चावल पसंद करते हैं ना ही रोटी, उसको भी प्रतिशत में ले लीजिए, यानी x मान लीजिए तो x प्रतिशत ले लीजिए। ठीक है, कि जो मान आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा। ठीक है, x मान लिया उसको, उसकी संख्या को, कि जो चावल भी ना पसंद करते हैं ना रोटी भी पसंद करते हैं, कोई में दोनों में से कोई नहीं पसंद करते हैं, उनकी संख्या x मान लिया। लेकिन प्रतिशत में कह रहा है तो प्रतिशत मान लगा दिया, क्योंकि प्रतिशत में निकल जाएगा डायरेक्ट। कुल संख्या नहीं दिया है। देखिए, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं जबकि 50% रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% दोनों पसंद करते हैं तो उनका प्रतिशत पूछ रहा है जो दोनों में से कोई नहीं पसंद करते हैं। तो बहुत सिंपल है। देखिए, कुल प्रतिशत नहीं दिया है तो कुल हम मान लेते हैं 100%। जहां नहीं दिया रहेगा ना वहां 100 आप बेझिझक मान लिया कीजिएगा प्रतिशत में। ठीक है, 100%। पहला आइटम का प्रतिशत है 60%, दूसरा आइटम का प्रतिशत है 20%, सॉरी 50% है, और माइनस दोनों पसंद करने वाले 20% हैं, और प्लस x प्रतिशत तो निकालना ही है हमें। चलिए, 60 50 6 5 कितना होगा? 11, और 11 में से 20 घटा दीजिए तो कितना होगा? सिंपल 90% होगा। कितना होगा? 90%। और इधर कितना है हमारा? 100%, और प्लस x%, यानी x इक्वल टू बात करें तो 100 माइनस 90 10%। जो x प्रतिशत है वो कितना है? 10% है। सिंपल सी बात है। सारा हमने किस में ले लिया? प्रतिशत में ही ले लिया। तो जो x का मान आया वो कितना प्रतिशत आया? 10%, यानी किसके साथ जा रहा है? a के साथ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो जो x प्रतिशत निकला वो कितना निकला? 10%, यानी प्रतिशत में वैल्यू हम सिंपल 10% कह सकते हैं। तो सिंपल हमारा यही पूछा ही जा रहा था, जो पूछा जा रहा था उसी को x माना था, तो x का निकल गया 10%, यानी आंसर a के साथ जा रहा है। बिल्कुल मत घबराइएगा, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे चलना है। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपके पास है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। दोस्तों, हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करके जवाब दीजिए। ABCD ऑप्शन मौजूद है, किसके साथ जा रहा है? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आज इतना ही। नए स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छा लगा हो तो बिल्कुल नीचे रेड कलर का बटन दिखा होगा, बिल्कुल मत घबराइएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए बेझिझक। नहीं तो आप अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको बस थोड़ा सा कष्ट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स सारा वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिए इत्मीनान से, तभी सब्सक्राइब करिएगा। नहीं तो कल करना ही पड़ेगा आपको, अगर वीडियो सारा देखेंगे तो।
ये मेरा चैलेंज है। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा ये है कि आपके लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का फल यही है कि पैसा आपसे नहीं मांग रहे हैं। सिंपल इतना करना है कि नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लेना है, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।